सोचिए कि माँ का प्रेम कितना दिव्य होता है। इसीलिए जिसकी माँ है ना, खूब आप सेवा करिए अपनी माँ की, पिता की, क्योंकि बाद में पता नहीं फिर आपको आपके माता पिता मिले या ना मिले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को देखना भी नहीं चाहते, सेवा नहीं करते। अरे माता पिता आपसे चाहते ही क्या है? अरे 2 क्षण की 2 टाइम का आप उन्हें भोजन दे दीजिए, 2 मीठे बोल बोल लीजिए, इसके अलावा वो आपसे क्या चाहते हैं? कोई धन संपत्ति तो चाहते नहीं। इस वृद्ध शरीर में जो कुछ उन्हें चाहिए था उस समय तो आपका जीवन बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया। अब उन्हें किसी और चीज की कामना नहीं है। उन्हें तो कोई बस शरीर चलाने के लिए 2 वक्त का कोई भोजन दे दे प्रेम पूर्वक, और 2 क्षण कोई उनसे ठीक से प्रेम से बात कर ले, इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए यदि आपके माता पिता आपके पास है ना, तो उनकी आप सेवा कर लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ना जाने कि ये आपका अवसर आपसे कब छूट जाए। जिनके माता पिता उनके पास नहीं, उनसे पूछे कि माता पिता का ना होने का दुख क्या होता है। एक छोटा सा बालक सब्जी बेच रहा था, उसके माता पिता नहीं थे। छोटा सा बालक सब्जी बेच के, लगभग वो 10 वर्ष का था, सब्जी बेचता था। एक व्यक्ति आया, कहा भैया पालक कैसी दी? क्या कहा? बोलिए बोलिए, पालक कैसी दी? पालक कैसी दी? पालक कैसा बेच रहे हो? पालक कैसा बेच रहे हो? उस बालक ने कहा कि बाबूजी, यदि पालक ही होते तो आज मैं पालक ना बेच रहा होता। पालक अर्थात पालन पोषण करने वाले, यदि पालक ही होते ना तो आज मैं पालक ना बेच रहा होता। उसने पूछा कैसे दिया? सब्जी क्यों बेचते हो? ये पालक यहाँ रख के क्यों बेचते हो? छोटा सा था तो पूछ लिया। उसने कहा बाबूजी, यदि पालक ही होते ना तो आज पालक ना बेच रहा होता। पालक अर्थात पालन पोषण करने वाला, यदि कोई होता तो आज मैं सब्जी बाजी बेचता, मैं भी अपना भविष्य को दिव्य देखता। इसलिए जिस अवस्था में माता पिता को सुख भोगना था, उसमें तो आपके सुख को, आपके भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने सारे सुख त्याग दिए। कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई बोझ ढो रहा है, तो कोई कहीं माताएं झाड़ू पोछा कर रही हैं, किसी के यहाँ भोजन बना रही हैं, बहुत निम्न निम्न कार्य करते हुए अपने बच्चों के लिए तो कर रही हैं, अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सुख हमने नहीं देखा वो हमारे बालकों को कष्ट ना हो, हमारी संततियों को कष्ट ना हो। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों को बना देते हैं और बड़े होने के बाद यही माता पिता कहते कि आपने हमारे लिए किया ही। अरे क्या आपके रुदन में रातों रात वो जागे हैं, इसका कुछ आप दे सकते हो उन्हें? जो आपको गीले आपने वस्त्र किए, आपको सूखे में सुलाया, माता पिता गीले में सोए हैं, इसका कोई मोल चुका सकते हो? आपके लिए जो प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना उनके हृदय में बनी रही, आपको अपनी छाया दी, अपने नजरों के सामने उन्होंने रखा, आपकी सुरक्षा की, आपको बड़ा किया, पालन किया आपका, इसका कोई मोल दे सकते हैं? अरे इस चमड़ी से उनके लिए जूते भी बनवा दो ना तो भी कम है। इसीलिए यहां पर हमारे विनोद तिवारी जी खड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी माता का बहुत सेवा किया, बहुत सौभाग्य मिला। वर्षों तक इन्होंने अपनी माता जी की सेवा की। माता जी की सेवा हम निवेदन करते, भैया कथा में आओ, वो कहते साध्वी जी थोड़ी देर आ पाता हूँ, माता जी प्रतीक्षा में है। इतनी आशाएं बिस्तर पे थी माता जी, वयोवृद्ध थी, 80-85 साल की। इन्हें बहुत अपनी माता जी की सेवा का सौभाग्य मिला। बालिका जैसे बच्चों का पालन पोषण, इन्होंने अपनी माँ का वैसी सेवा किया। और बहुत दुर्लभ है ऐसे बच्चे, ऐसी संतानें धन्य हैं जिन्होंने अपनी माता पिता की सेवा करी या जिन्हें सेवा करने का अवसर मिला।
इसलिए आपके माता पिता है ना, जितना हो सके उनकी सेवा कर लीजिए, उसका कोई मोल नहीं है। माता पिता और गुरु का ऋण कोई कभी नहीं चुका सकता, कोई जीवन पर्यंत ऋण नहीं हो सकता। और पुत्रियों का मायका भी तभी तक होता है जब तक माता पिता होते हैं, और माता पिता नहीं वहां उनका मायका भी नहीं, फिर जाना छूट जाता है। अरे भैया जब कभी तीज त्योहार पे बुला ले तो चले गई, भाभी बुला ले तो चले गए, नहीं तो भैया का मुख देखने को नहीं मिलता। माता पिता है नहीं तो मायका भी छूट गया, ऐसी हाल हो जाता है। माँ से क्या नहीं है, माँ से मायका है। पिता से क्या है, इस संसार के सारे खिलौने अपने हैं, जो मांगो पिता अपने कंधों पर बिठाकर सारी दुनिया दिखा देता है उस बालक को। और जब माता पिता को हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तब वही बालक आंख चुरा के भाग जाता है।